मकतूबात शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दूसरी जिल्द है। मैंने हेड सिफे पर नोट किया हुआ है, अभी मुझे सिफा जहन में नहीं आ रहा क्या है, मकतूब नंबर भी उसके सिफे पर नोट किया हुआ है। 15-10 मिनट के अंदर वो मकतूबात मंगा के आपको दिखाया जा सकता है फारसी में। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि मेरा ये मामूल था कि मैं कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका और खैरात करता था, ख़त्म पढ़ता था। उस ख़त्म में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को हदिया करता था, हुजूर के अज़वाज मुतहरात को ईसाल करता था, हुजूर के अहले बैत अतहार को ईसाल करता था, सहाबे कराम को ईसाल करता था। ये मेरा मामूल था। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को मैं सो रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है, कह दो ना सुभान अल्लाह। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा हूँ ख्वाब में। मैं खुश हो गया कि रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब ने करम फरमाया है, मुझे अपनी नूरानी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया है। मैं उठकर रसूल करीम को सलाम अर्ज़ किया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने चेहरा मुबारक फेर लिया। फरमाते मैं परेशान हो गया कि मेहरबानी भी हो गई है, ख्वाब में रसूल की ज़ियारत भी है, सलाम करता हूँ जवाब नहीं मिलता, और हुजूर जो है एराज फरमाते हैं। फरमाते मैंने दोबारा सलाम किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह मुझे जवाब नहीं दिया, चेहरा मुबारक फेर लिया। मैं आगे बढ़कर हाथ बांध के रसूल करीम की बारगाह क़द्दस में अर्ज़ करने लगा, ऐ अल्लाह के महबूब, इस बंदे गुनहगार से कोई गलती हुई है क्या, कोई खता सरजद हुई है तो मुझे मुतला कर दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी, मन ताम बखाने आयशा में खुरम, मन ताम बखाने आयशा में खुरम। ऐ मुजद्दिद, आप जानते नहीं हैं, मैं जिंदगी मुबारका में हजरत आयशा के घर खाना खाया करता था, हजरत आयशा के घर खाना खाया करता था। हजरत मुजद्दिद फरमाते मैं समझ गया कि मुझसे क्या गलती हुई है। फरमाते हैं कि मैंने ईसाले सवाब जो करता था, वो ताम में जिन जिन के अरवाह को शामिल करता था, इत्तिफाकन वो नाम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा में भूल जाता था। मेरी ज़बान से वो नाम 1-2 बार नहीं आया, बाकी अज़वाज मुतहरात का मैंने नाम ले लिया, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का नाम नहीं लिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर मुझे खबरदार कर दिया, अगर आयशा सिद्दीक़ा को इस ईसाले सवाब में शामिल नहीं करते तो तुझे पता होना चाहिए कि मेरे सहाबा जब भी मुझे हदिया भेजते थे, आयशा सिद्दीक़ा के घर में मैं होता था तब भेजते थे। सहाबा किराम रसूल करीम के मिजाज से वाकिफ थे, उलमा जानते हैं, सीरत की किताबें, अहादीस की किताबें आज भी इस पर गवाह है। सहाबा रसूल करीम के मिजाज से वाकिफ थे कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा के घर तशरीफ फरमा होते, उस दिन वो रसूल करीम के पास तोहफे भेजा करते थे, दूध की शक्ल में, खाने की शक्ल में, दीगर अशिया की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हवाले करते थे। तो वही यहाँ बात है, मुजद्दिद अल-फिसानी से कहते हैं कि मैं जब भी खाना खाया करता था, आयशा सिद्दीक़ा के घर खाया करता था, जब भी मेरे गुलाम साहबा मुझे हदिया भेजते थे, आयशा सिद्दीक़ा के घर ही भेजते थे, और तूने उसे ईसाल सवाब में याद नहीं किया, जिसके हालांकि मुजद्दिद अल-फिसानी को बड़ी अकीदत है उम्मुल मोमिनीन से, बड़ी ईमानी मोहब्बत है उम्मुल मोमिनीन से, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ बतकाज़े बशरियत के नाम लेना याद न रहा, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त न हुआ। और जो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के शान अक़द्दस में तबर्रा करते हैं, गालियां बकते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, बदशुद के कलिमात कहते हैं, क्या अल्लाह के रसूल उनसे राजी होंगे? बोले, क्या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राजी होंगे? हरगिज़ नहीं। तो लिहाजा कुरान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम,
नबी की बीवियां मोमिनों की क्या हैं? कुरान ने कह दिया, कुरान ने कह दिया कि नबी की बीवी मोमिन की माँ है, तो मोमिन को ज़ैब नहीं देता कि अपनी माँ की बेअदबी करे। आज अगर कोई नालायक बच्चा अपनी माँ को गाली दे, मुआशरे में उसे अच्छी निगाह से देखेंगे लोग, उसे अच्छे कलिमात के साथ याद करेंगे। जो दुनिया में वो माँ अगरचे वो तकवा के एतबार से इतनी आला नहीं है, दीनदारी और परहेजगारी में आगे नहीं है, फिस्क और फजूर में मुब्तला होने के बावजूद चूंकि माँ का मर्तबा है, बेटे को हक नहीं पहुंचता, माँ के फिस्क और फजूर को देखकर माँ को बदशुद के कलिमात कहे, वो बेटा भी लान और तान का मुस्तहिक हो जाता है। जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की लख्त जिगर, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद तशरीफ लाके हजरत आयशा सिद्दीका की तस्वीर दिखा के मोहम्मद मुस्तफ़ा से कह दे कि रब्बे जुल जलाल ने अबू बकर सिद्दीक की इस बेटी से आपका निकाह फरमाना चाहता है। इतनी शान रखने वाली मेरी और आपकी अम्मा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरह हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत उमर फारूक की लख्त जिगर है, लेकिन अहले तशय्यो ने तनकीद का बाजार गर्म कर रखा है। जितने हुजूर के अज़वाज मुतहरात हैं सब काबिल एहतराम हैं, किसी एक की शान में बेअदबी करना ईमान को गारत करने वाली है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतल्लिक जो शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह को खबरदार किया, और शेख ने मकतूबा शरीफ में इसको जिक्र किया। और शेख ने जिक्र क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या है, पूरी मकतूबा शरीफ का मुतालिया करने वाले जानते हैं। आपने अहले तशय्यो के एक मुज्तहिद को अज़वाज मुतहरात की शान में बेअदबी करने पर तंबीह करते करते आखिर में आपने अपना ये ऐनी वाक़या जिक्र किया कि तुम बदबख्तों किधर जा रहे हो, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने नाम नहीं लिया, नबी करीम ने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया, तुम बेअदबियां करके कैसे रसूल का कुर्ब हासिल कर सकोगे? हरगिज नहीं कर सकते।